हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बना रहे हैं मैंगो सूजी केक, जो कि हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होता है और खाने में तो ये बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए बनाते हैं अपना मैंगो सूजी केक, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक मैंगो लिया है। तो यहाँ पर जो मेरा मैंगो है थोड़ा बड़े साइज़ का है। अगर आपके पास मैंगो थोड़े मीडियम साइज़ के हैं तो आप यहाँ पर 2 मैंगो लीजिएगा। तो अब मेरे पास ये बड़े साइज़ का मैंगो है, तो मैं इसको छील लूँगी और इसके पीस कर लूँगी स्मॉल। आपको ध्यान रखना है, जो इस सीज़न में मैंगो आ रहे हैं आपको केक में वो ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा केक बनेगा। वैसे तो आप कोई भी आम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आजकल के जो आम आ रहे हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जिसका हम मैंगो शेक बनाते हैं। तो उसका जो हम केक बनाएंगे तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है। तो आप याद रखें, तो उन्हीं मैंगो का आपको इस्तेमाल करना है जो हम मैंगो शेक बनाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा आम अपना छील लिया है। अब इसके ऐसे स्मॉल पीसेस मैं कर लूँगी, क्योंकि ये हमें मिक्सी में ही ग्राइंड करना है। तो आप इस छोटे बड़े पीस कैसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारे पीसेस के कट कर लिए हैं। अब आती है बारी हमारी सूजी की, कि हमें सूजी और चीनी कितनी अपनी क्वांटिटी में लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े मैंगो के स्लाइस के साथ यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप सूजी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कटोरी मेरी थोड़ी सी कम भरी हुई है और जो दूसरी है वो आधे से आधी है। तो मतलब 1.5 कटोरी हमारी सूजी लगेगी और उसकी जो सेम साइज़ की कटोरी है उसमें से थोड़ी सी कम है, मतलब 3/4 कप जो है हमारा चीनी का लगेगा। तो याद रखें, जो हमारा एक बड़े साइज़ का मैंगो है उसके पल्प के साथ आपको 1.5 कटोरी सूजी और 3/4 कप चीनी का यूज़ होगा। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो कम यूज़ कीजिए, अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक मिक्सी का जार ले रही हूँ, उसमें मैंने अपना सारा जो मैंगो है वो डाल दिया है। अब इसी जार में मैं अपनी सूजी भी डाल दूँगी, जो कि मैंने ली है 1.5 कप। आप घर का कोई भी कप, कटोरी, बाउल कोई भी सेट कर लीजिए। आप उसी से एक कटोरी से ही आपको सारा मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा मैंगो का पल्प है वो 2 कटोरी है। 2 कटोरी मैंगो के पल्प में 1.5 कटोरी सूजी लगेगी और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हमारी चीनी यूज़ होगी। और उसी कटोरी से नाप कर मैंने आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल लिया है और आधा कटोरी में फ्रेश दही यूज़ कर रही हूँ। ध्यान रखें कि आपको फ्रेश दही यूज़ करनी है, बिल्कुल भी खट्टी दही यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो वो हमारे केक के टेस्ट को बिगाड़ भी सकती है। तो उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। अगर आपको पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप दूध का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहिए और मिक्सी को चलाते रहिए। तो इसमें हमारा 1 कटोरी के करीब दूध यूज़ हुआ है। तो आपको मेजरमेंट समझ आ गया होगा। तो इसमें 1 कटोरी दूध यूज़ करके मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम अपने केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना केक टिन लिया है, उसमें बटर पेपर लगाकर उसमें ऑयल से ऐसे ग्रीस कर दूँगी अच्छे से। इससे हमारा जो केक है चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा कर केक टिन में थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दें और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको झाड़ दें, तब भी आप इसमें अपना केक बना सकते हैं। तो हमारा केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने बटर पेपर को ग्रीस कर लिया है अच्छे से। अब इसमें मैं डालूँगी टूटी फ्रूटी। तो यहाँ पर ये मेरी घर पे भी बनाई हुई टूटी फ्रूटी है। तो इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने घर पे ये टूटी फ्रूटी कैसे बनाई है। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ले ली है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच गेहूँ का आटा, क्योंकि गेहूँ के आटे को मिक्स करने से इसमें क्या होगा कि जब हम इसे केक के बैटर में डालेंगे तो ये एक जगह नहीं बैठ जाएंगी, ये सारे में इवन फैल जाएंगी और नीचे नहीं बैठेंगी। तो आटा डालने से ये होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने एक पैन को प्री हीट कर लिया है। गैस पर हम इसको चढ़ाएंगे पैन को, और अब मैं इसमें इसकी तली में डाल रही हूँ नमक। आप चाहें तो डालें, या हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाएंगे तो वैसे भी नहीं हमारा जो बर्तन है वो जलेगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा नमक इसकी तली में फैला दूँगी और एक स्टैंड रखूँगी और इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि जो हमारा ये भिगोना है वो अच्छे से प्री हीट हो जाएगा। अब
हमने जो हमारा सूजी का और मैंगो का जो बैटर था केक का, वो 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा हुआ था। हमें कम से कम इसे 1 घंटा ज़रूर देना है रेस्ट के लिए। और हमारा बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि सूजी के बैटर को थोड़ा सा फूलने में वक्त लगता है सूजी को, तो उसके लिए हमें 50 से 55 मिनट तो चाहिए ही इसको रेस्ट के लिए। अब मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर यूज़ किया है और आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा यूज़ किया है। तो जितनी हम सूजी यूज़ करेंगे केक में, उतनी ही हमें बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। अब मैं अपनी इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दूँगी और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करूँगी। आप पानी की जगह थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही इसको मिक्स करेंगे, एक फ्रोथिंग सा जो हमारा मिक्सचर है केक का, वो बन जाएगा। इसमें बबल्स आने लगेंगे और बहुत ही लाइट हो जाएगा हमारा ये मिक्सचर। और इसको हमें इवन चम्मच से घुमाना है 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं फेंटना है, नहीं तो जो इसके एयर बबल्स हैं वो बैठ जाएंगे। तो हमें हल्के हाथों से घुमाना है और अपने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को इसमें मिक्स कर देना है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे अपने केक टिन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह की है। अब मैंने ये सारा अपने केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको 2-3 बार अच्छे से टैप करेंगे। अब इसमें ऊपर से मैं टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ, जिससे कि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। चारों तरफ मैं इसमें अच्छे से टूटी फ्रूटी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा मैंने इसमें बादाम काट कर भी यूज़ किए हैं। आप चाहे तो बादाम की जगह पिस्ता या काजू, किशमिश, कुछ भी आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टूटी फ्रूटी कलरफुल वाली यूज़ की है और थोड़े से कटे हुए बादाम मैं ऐसे स्प्रिंकल कर दूँगी। देखिए कितना अच्छा हमारा जो केक है वो लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर जो प्री हीट करके भिगोना रखा हुआ था, तो उसमें मैं अपना केक टिन रख दूँगी और इसे कम से कम 50 से 55 मिनट तक आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको बेक करना है। तो मैं देख रही हूँ उसको 55 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये हल्का सा राइस भी हुआ है। अब मैं इसमें चाकू डालकर देखूँगी, तो हमें बीच में चाकू डालकर देखना है। तो देखिए बीच में चाकू डालकर ये अभी बिल्कुल नहीं पका है। ये साइड में से तो पक चुका है लेकिन बीच में से नहीं पका है। और फिर मैंने इसको दोबारा से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाया है। उसके बाद मैंने ये चाकू डालकर देखा है, तो अब हमारा चाकू बिल्कुल क्लियर निकला है। तो इसका मतलब है हमारा केक जो है बेक हो चुका है। अब इसको ठंडा करने के बाद अब मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसका बटर पेपर हटा दिया है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अब तक भी केक नहीं बनाया है तो आप इस केक को बनाकर देखिएगा। 100% आप इसमें बना लोगे, बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है हमारा केक और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना स्पंज आया है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। और आप इसे चाय के साथ या ऐसे ही बच्चों को स्नैक्स में भी दे सकते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है और इन गर्मी तो आपको एक बार ये बनाकर ज़रूर देखना चाहिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।